नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और उसका टाइटल है टीटीपी हिट बैक पाक ऑन बॉर्डर, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। चलिए भाई देखते हैं क्या बात कर रहे हैं लोग। काशिफ, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस टाइम जो मामला चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, कभी इधर से बम की खबर, कभी वहां से बम की खबर, क्या कहना चाहेंगे? और सर ये कोई आज की बात है? अच्छा कभी यहाँ से बम, कभी वहां से बम, कभी यहाँ, सारा खेल जो है वो डॉलर्स का है। अच्छा ठीक है जी। अमेरिका डॉलर्स फेंक रहा होता है, कभी टीटीपी को पैसे दे देता है, आपने इस पे चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, पाकिस्तान को पैसे देता है, आप चढ़ाई कर दे इंडिया के ऊपर जी, वहां पे दहशतगर्द बैठे हुए, या आप अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दे जी, वहां पे दहशतगर्द बैठे हुए। तो ये मामला तो हम देखते और सुनते ही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं खेल तो हम बेवकूफ हैं या अगर बात करें कि भाई अब टीटीपी की बात करें, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, एक तंजीम है, दहशतगर्द है, कुछ भी आप कह लें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट है। तो हम क्यों डॉलर लेते हैं, हम क्यों अमेरिका से पैसे लेते हैं अगर ऐसा है तो? सर अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि हम अपने पहले तो सबसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखें। ठीक है, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होंगे तो हम आगे भी सर्वाइव कर सकेंगे, हमारा मैयार भी, हमारा मेरिट भी बनेगा ऐसे लोगों ही की नजर नेबर में। से ताल्लुक खराब करके कोई कंट्री नहीं आगे जा सकता। और फिर जो अफगानिस्तान है ये तो वैसे ही हमारा भाई है, और ये सारे पख्तून लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। ठीक है, हमारे दरमियान में काम करने वाले जो लोग हैं, आप उनको समझते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं या इनके ऊपर अटैक कर दें, इनसे हमें खतरा है, तो हमारे जो दरमियान काम कर रहे हैं उनसे तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। बिल्कुल मिलके तो कर रहे हैं। हम मैं लोग कहता हूं मिलजुल के यहाँ पे इस इतने मार्केट में आप देखें, घुमा के कैमरा, यहाँ पे हमारे पास ठीक है, कितने अगर लोग हैं, कैमरा मैन दिखाएं, बड़े पश्तून यहाँ भाई पे हैं। हमारे इतने पख्तून लोग काम कर रहे हैं, पठान लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। ठीक और है। मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा इज्जत देने वाले ये लोग हैं, अच्छा। ज्यादा खिदमत करने वाले ये लोग हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं। ठीक है। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई, हाँ। ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती हैं। ठीक है। दूसरी बार पे यह है हमारा नेबर। अब ये बात हमारी सोचने की कि हम अपने ताल्लुकात को इनके साथ कैसे रख ले, किसी के कहने पे या पैसे देने पे, हम डॉलर मिलने पे, डॉलर्स मिलने पे हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चल सकते हैं ठीक जब हम है। इस तरह के मामला में आपने ये रहेंगे। बोला कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, पश्तून, अफगान, ये सब नो डाउट सारे इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जी वो अफगानिस्तान से आते हैं तालिबान, वो यहाँ पे आके अटैक करते हैं, ये टीटीपी वाले आते हैं और अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहां पे जो एयर स्ट्राइक की, वहां पे लोगों को मारा है, तकरीबन 46 के करीब लोगों की जान। सर मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई बड़े लेवल पे बात हो रही है तो मैं समझता हूँ होगा 100 में से कोई 2% इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन 98% मैं समझता हूँ कि मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों के ऊपर कि इस तरह कुछ होता है। कुछ नहीं होता। 2% 3% हो सकता है। हमारे पास फौज है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है, फौज क्या कर रही है, कैसे टीटीपी पे आ जाती है भाई? हाँ, बिल्कुल। मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द वर्ग कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चादर चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे, दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है। ठीक है, तो हम तो यही समझते हैं कि बिकाऊ कौम हमारे ऊपर जो है वो बैठी हुई है, मुसल्लत है। डॉलर्स का खेल नहीं है सर, आप लोग असली बात नहीं बताते हो। रेडिकलाइज्ड इस्लाम खेल है, इस्लामिक ब्रदरहुड खेल है, जिसे कई देशों ने इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, यूएई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है इस्लामिक ब्रदरहुड को। आपका वो रेडिकलाइज्ड माइंडसेट इसका जिम्मेदार है, जो मोहम्मद गोरी को और गजनवी को अपना हीरो मानता है। अभी कल ही परसों तो इनके इंटरव्यू में ही वो मुल्ला साहब यही तो कह रहे थे, सुनिए। नहीं वैसे जो उन्होंने लॉजिक दी है ख्वाजा साहब ने, उन्होंने बोला कि भाई वो बाहर से आए हैं, इन्वेडर, मतलब कौन है बाहर से? महमूद गजनी की बात कर साहबा रहे हैं। इकराम जो थे वो बाहर से नहीं थे, वो तो अरब से निकले, पूरी दुनिया में छा गए। अच्छा, वो तो इस्लाम का पैगाम लेकर आए, इस्लाम का तो हीरो है ठीक है। महमूद गजनवी। ये तो चोर डाकू है, अपना दीन नहीं, वो ईमान सहाबा कराम की बात और महमूद गजनी को आप महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा है ना, साहबा के गुलाम ही है ना। अच्छा। इस्लाम ही लेकर आया ना महमूद गजनवी। ठीक है। सोमनाथ के मंदिर तोड़ने वाले, सोमनाथ के मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी थे ना। तो अगर आप गोरी, गजनवी, उन लुटेरों को जिन्होंने आपकी माँ बहनों की इज्जत लूटी, उनको कन्वर्ट कराया और जिनके बाद आपका खानदान आगे चला, उनको अगर आप हीरो मानते हो, लुटेरों को हीरो मानते हो, तो भाई यही होगा। इसमें डॉलर का कोई खेल नहीं है, कोई खेल डॉलर का नहीं है। ये सारा काम इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का है। जो कहते हैं बैगर इज नॉट चूजर, जो इस तरह की बात लोग करते हैं वो हमारा मेयार कैसे बना सकते हैं, हमारे मुल्क का मेयार कैसे बना सकते हैं? इसका लॉजिक मैं देता हूं। जो ये बात मैंने कही है ना, भूल गया मैं उसको कहने का। टीटीपी क्या कहता है? टीटीपी पाकिस्तान से क्यों लड़ रहा है? वो कहता है कि हम पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम लेकर आएंगे। असल इस्लाम वो फॉलो करते हैं। आप मेरा पॉइंट समझिए।
ये मत कहने लगे कि मैं इस्लामोफोबिक हो गया हूं, ये हो गया हूं। आप कोई मुझे बता दे कि टीटीपी पाकिस्तान से जो लड़ रहा है उसकी बेस वजह क्या, उसकी बेस क्या है? उसका बेस है इस्लाम की रक्षा करना, इस्लाम लेकर आना, पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज कराना। और बताइए, और कोई कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं? बना अच्छा, सकते इस हैं। चीज से नो डाउट हमने उधर बदला ले लिया। एक मिसाल है जी, अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक के एयर स्ट्राइक करके हमने बदला ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया हमें या अफगानिस्तान को फिर अच्छी नजर से, वो तो यही कहेंगे ये दो मुस्लिम कंट्री सर हमारा मेयार ऐसा बन चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हमारा मेयार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है अभी तक 14 लाख जा चुके हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। मैं एक पान वाला हूँ, ठीक है, मैं पान वाला इतना समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए दुनिया में, ताकि हमारा भी कोई मेयार बने, हमें इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म ना बने। हमारी रिस्पेक्ट, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमें एक बंदा करवा सकता है, लेकिन हमें उसका नाम तक लेने पे पाबंदी है। चले मैं ले लेता हूँ आपको ठीक है। मैं कहता हूँ डरने से कुछ नहीं होता। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, अब तो दुनिया ये कह रही है, इवन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इमरान खान को रिलीज करो। समझने वाले जो हमें, जिन लोगों को समझने की जरूरत है ना सर, वो लोग अभी तक अपने मफाद को अपने सामने रख के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मामलात को बहुत पीछे उन्होंने धकेल दिया है। मैं समझता हूँ रोड़ी कोड़ियों के दौर में भेज दिया पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मफाद की खातिर, अपने लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी। हम ये पूछ नहीं सकते कि गोली क्यों चलाई। 105 लोग जो है हमारे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाई हैं, जो वो लापता हुए हैं, उनके लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत होगी। जब आप उनके घरों में जाएंगे वो आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे। क्या करेंगे वो आपके लिए? वो आपसे नफरत करेंगे। वो वीडियोस में बता रहे हैं कि हमें आपसे अब नफरत हो गई है। ख्याल करें ना। फिर हम ये कह देते हैं कि यार ये बाहर से लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, बाहर से कैसी साजिश? के इंडिया के साजिश। मैं सर, I'm sorry सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं इन साजिशों को नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि साजिशी जो लोग है ना, वो जो टोला है ना, वो मेरे तो मुल्क के अंदर जो है ना मुसल्लत हुआ पड़ा है, और हमारा जो है ना वो बस नहीं चल रहा। हम तो अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जान छुड़ा दे कि 76 साल से जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम कोड़ी कोड़ी के मकरूज हो चुके हैं लोगों के सामने। हमें, हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4 से 5 लाख रुपए का मकरूज कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो इन लोगों की वजह से तो हो गया ना। वो कर्जा लेते हैं, करप्शन करते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं। ठीक है, कर्जा लेते हैं भाई। 70% हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे इदारे को जा रहा है, 75%, कि जिसने पान वाले भैया, इसलिए तो कहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी नॉलेज लानी चाहिए। ये सुनी सुनाई बातें मत करिए। आपने कर्जे की बात कही ना, बड़ा अच्छा पॉइंट लेकर आए हैं आप, बड़ा अच्छा पॉइंट लेकर आए हैं जी। कर्जा वैसे आप जिसका नाम नहीं ले रहे थे, इमरान खान, उन्होंने भी खूब लिया है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको डिफेंड करेंगे कि नहीं नहीं यार तो मजबूरी थी। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। इमरान खान ने पाकिस्तान के टोटल इतिहास में 71 साल में जितना कर्जा लिया गया, उसके करीब करीब बराबर कर्जा उन्होंने 4 साल में ले लिया। आई थिंक 58% कर्जा जो है वो 71 साल में लिया गया, और 42% कर्जा जो है वो इमरान खान ने ले लिया 4 साल। और आप कर्जे की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान भी दूध के धुले नहीं है सर, ऐसा मत कहिए। इमरान खान भी दूध के धुले नहीं है। जिसने कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी। नहीं ठीक है, हमारा दिफाई निजाम होना मजबूत चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जाए उनको 70%। जंगें 4 लड़ी हैं वैसे हमने, वो बात छोड़े, लेकिन है जीते हारे वो एक लहदा मैटर है। हमें ये बताएं, हमें रिस्पांस नहीं मिला वो पैसे देने का जो टैक्स की सूरत में हम लोग दे रहे हैं। नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके कोई भी कंट्री आगे जा सकता है। कोई एग्जांपल आपके सामने? मेरे जहन में एग्जांपल ऐसे है कि हम जो लोग हैं ना सर, हमारे पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं $16 बिलियन या 15-16 बिलियन पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में $400 बिलियन पड़ा हुआ है। $400 बिलियन, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक, क्या फर्जीवाड़े का आप वो डेटा दे रहे हो यार? कहां से ये खबर आपने पढ़ी कि $400 बिलियन हैं बांग्लादेश के पास रिजर्व में पड़े हैं? अरे भाई साहब, सुबह सुबह पान में मिला के कुछ खा लिया है क्या? ऐसी फर्जी नॉलेज मत दीजिए, ऐसी फेक नॉलेज मत दीजिए। लाखों लोग देखते हैं भाई शोएब भाई का वीडियो, और वो तो बिलीव कर लेंगे कि शोएब भाई जो बंदा लेकर आए हैं और जो बंदा बोल रहा है वो बात सही है। $400 बिलियन
भाई साहब पता है $400 बिलियन कितने होते हैं? मैं बताता हूं, स्क्रीनशॉट लगाता हूं। बांग्लादेश के पास इस समय 19 से 20 बिलियन डॉलर पड़े हैं फॉरेक्स रिजर्व में। 19 से 20 बिलियन डॉलर। $400 बिलियन होते हैं ना फॉरेक्स रिजर्व में बांग्लादेश के पास, तो पता नहीं अब तक क्या कर रहा होता वो। $400 बिलियन। भाई साहब कुछ भी बोलिए तो जरा पढ़ लिख कर बोलिए। 19 से 20 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है बांग्लादेश का। ऑथेंटिक बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जाकर पढ़ लीजिए। $400 बिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप वाकई ताल्लुक- में हाँ पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? आपको ये भी पता है 16 बिलियन या 17 बिलियन हमारे पास रिजर्व है, बांग्लादेश के पास 400 से ज्यादा बिलियन रिजर्व है। ये इतना नॉलेज एक पान बेचने वाले पास नहीं होता। या तो आपको शौक होगा इंटरनेशनल चीजों को देखने का, खुदा समझने की का। कसम, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं रेंटेबल पर्सन हूँ। मैं जब बिल पे करता हूँ तो मैं किराया नहीं पे कर सकता। जब मैं किराया पे करता तो मैं तनख्वाह अपनी जो है, मैं एक नौकरी पेशा भी बच्चों को बंदा स्कूल था, नहीं भेज सकते। बड़ा अच्छा मैं सिस्टम चला रहा था अपना 10 साल 5 साल पहले। लेकिन ये जो 3-4 साल गुजरे हैं ना मेरी जिंदगी के, मेरी परेशान हो जिंदगी के गया। ऐसे ये साल गुजरे हैं कि मुझ पे अच्छा वक्त भी आ गया ना, तो मैं इस वक्त को नहीं भूलूंगा जो ये मेरे साथ गुजरा है। ठीक हो गया। और ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है, मैं देखने वालों से पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन मुश्किल में है, तो क्या ये गवर्नमेंट को दुआएं देगा कि भाई गवर्नमेंट जो कर रही है अब बड़ा अच्छा कर रही अगली है? बात और देखें। एक मिनट, इन्होंने जो बात की है बांग्लादेश की, नेबर की बात की, बड़ी जबरदस्त बात की है कि हमारे पास टोटल है 16 बिलियन, 17, 20 बिलियन रिजर्व कह लें। हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? बांग्लादेश के पास $400 बिलियन से भी ज्यादा रिजर्व है। लेकिन अभी खबर ये थी कि वो 2 लाख टन इंडिया से चावल इंपोर्ट करने जा रहा है। कुछ आ भी गया उन्हें चावल, और कुछ मजीद लेंगे। यानी इंडिया से, नेबर की बात करते हैं, वो ज्यादा देर अपने हमसाये के साथ ताल्लुक दुश्मनी नहीं वो रख सका। अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को फोकियत दो, अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को इखलाकियात में कन्वर्ट करो। चलिए छोड़िए सोहेब भाई, आपके दिमाग में खटका नहीं लगा कि बांग्लादेश के पास $400 बिलियन है? ये भारत के पास जितना फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो मैं लगा रहा हूं। भारत के पास अभी पिछले कुछ दिनों में घटा भी है, तो शायद $600 बिलियन से हम नीचे आ गए हैं, कुछ ऐसा है यार। मतलब इतना तो हमारे पास है, हमारी इकोनॉमी नंबर 4 पे पहुंचने वाली है, तब हमारे पास यही 600 के करीब, 600 $650 बिलियन हैं। लेटेस्ट डेटा में अभी चेक नहीं कर पाया, बस खबर पड़ी थी कि कुछ कम हुआ है अभी पिछले कुछ में, तो 600 $650 के बिलियन के आसपास है। और आपको लगता है कि बांग्लादेश जो इतुजा है उसके पास $400 बिलियन रिजर्व में पड़े होंगे? आपकी बात खटकी नहीं? इसलिए अपडेट रहना, अपग्रेड रहना बहुत जरूरी है। मतलब नॉर्मल मैं अपग्रेड नहीं भी हूं लेटेस्ट डेटा के साथ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि बांग्लादेश के पास $400 बिलियन का रिजर्व नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर $400 बिलियन का रिजर्व बांग्लादेश के पास होता तो वो भी दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होता, 6ठी इकोनॉमी बन चुका होता। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर अली। क्या करते हैं बाबर भाई? ये हमारी शॉप है गारमेंट्स की। जबरदस्त। कैसा चल रहा है बिजनेस? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जो मुल्की हालात है उस हिसाब से ना इधर वो काम नहीं चल रहा अभी। ठीक हो गया। क्या महंगाई मुल्क की बहुत- हालात हैं? लोग तो अब कह रहे हैं स्टेबिलिटी आ गई है, दुनिया ये कह रही है कि मतलब पाकिस्तान में जो है वो अब महंगाई कम हो रही है टाइम के साथ साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान जो लोग वो कह रहे हैं ना, उनकी वो पता नहीं नजायज कमाई होगी फिर। असल में जो हमारे इधर जो चल रहा है निज़ाम, वो बहुत महंगाई हो चुकी है। लोगों ठीक के है, पास no doubt। खरीदने के लिए अभी वो निज़ाम Buying नहीं power नहीं है उतनी। एक्चुअली बात है, ठीक है, वो निज़ाम नहीं चल रहा। ठीक हो महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। ठीक है। लोग आएंगे, हाँ जी क्या रेट है, ये रेट, वो इतना महंगा हो गया है। हम्म। भाईजान जो हालात जा रहे हैं, जो पोजीशन के मुताबिक प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही है। बढ़ रही है। आप अगर हम, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी जी, जी, पाकिस्तानी, बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे इस टाइम ये परेशानी वाले आलम में या सिचुएशन में, या फॉरेन इन्वेस्टर जो मतलब दुनिया के दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे या किसी भी कंट्री में बिजनेस करते हैं, जी, जी। क्या वो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहेंगे? ऊपर से जो कंडीशन, महंगाई एक जगह, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एक जगह, तीसरे साइड पे हम ये देखते हैं कभी अफगानिस्तान से इधर अटैक हो रहा है, जी, जी, तालिबान आगे, कभी टीटीपी आगे, कभी यहाँ से वहां हो रहा है। मतलब ऐसा क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? भाईजान सबसे पहले कि जो यहाँ पे बिजनेसमैन है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है। वो तो श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह ओपन हो रही है, जितनी भी चल रही है, वो वो बांग्लादेश, सारे बांग्लादेश और श्रीलंका जा रहे हैं। ठीक हो और गया। यहाँ पे अगर कोई बेवकूफ़ी इंसान अगर इन्वेस्ट करेगा, अगर वो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर
₹2 लगाता है वो, जब उसने क्लोज करना है कारोबार अपना, उसका सिर्फ 5 रुपए उसके पास है बस। ठीक हो गया। अच्छा आप देखें, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब करने वाला, पाकिस्तानी बिजनेसमैन खुद ये कह रहा है कि भाई इधर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। बांग्लादेश की आपने बात की, बांग्लादेश की इस टाइम जो फॉरेन रिजर्व हैं वो तकरीबन है $400 बिलियन, हमारे यहाँ 15, 16 या 20 बिलियन सिर्फ इतने। लेकिन उन्होंने नेबर के साथ अपने मामला थोड़े खराब किए, इंडिया के साथ उन्होंने थोड़े से ताल्लुकात खराब किए, तो उन्हें चावल की किल्लत, खाने पीने की किल्लत आ गई। अब वो 2 लाख टन इंडिया से फिर चावल लेने जा रहे हैं, यानी नेबर की इतनी अहमियत है। हमारे अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात आपके सामने, इंडिया के साथ कैसे आपके सामने, ईरान के साथ कैसे, वो भी आए दिन कोई ना कोई नाराजगी चलती रहती है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक नेबर से ताल्लुक खराब किए तो उधर इतनी जो है वो परेशानी आई, हमने तो 3-4 नेबर से ताल्लुकात खराब किए। हमारे हिसाब से ताल्लुक खराब है, हमारे कोई भी कंट्री है उससे हमारे ताल्लुकात है ही नहीं है। ठीक है, नेबर खास तौर पे अफगानिस्तान से ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं किसी का सही है, इंडिया से ठीक है, नहीं ईरान से नहीं, तो चाइना से हम कह सकते हैं, चाइना से कुछ बेहतर है, लेकिन अंदर खाते में उनका भी बस ऐसे ही हिलाते हैं। ठीक हो गया है, नाराजगी चलती रहती नाराजगी है। चलती रहती है, ये बात है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जब हमारे हुक्मरानों ने कशकोल पकड़ना ना, तो उन्होंने हर जगह पे मांगने निकल जाना है। ठीक, जब उन्होंने मांगना है उनके जो वो इज्जत नहीं रहने की बात, बिल्कुल, और इज्जत रही भी नहीं। हमारे पासपोर्ट की क्या ऐसी वैल्यू आपको अंदाजा है? वो तो सबसे पहले ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं आज अंदर। ठीक हो गया, चलो भाई, ऐसे कपड़े उतारे चेक करें, ऐसे क्या लेके जा रहा है, क्या लेके आ रहा है। ठीक है। और ये समझ लें, ये पाकिस्तान के कपड़े उतरते हैं, ये किसी बिल्कुल इंसान ऐसे के ही, कपड़े नहीं बिल्कुल उतरते। ऐसे ये इंसल्ट हमारी नहीं होती है, पूरे पाकिस्तान की इंसल्ट है। पाकिस्तान की हो रही है, हम कौन से कनाडा की नेशनलिटी है, ठीक है, पाकिस्तान की होनी है, जाहिर है। आपके ख्याल से कैसे चेंज या चीजें कैसे बदल सकती हैं? आए दिन हम भी प्रोग्राम या वीडियोस करते हैं, आप भी अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते होंगे ना कि यार ये मसला वो मसला, मसले हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसका हल क्या है? हल कहाँ पे मौजूद है? हल भाईजान ये है, कोई नई सोच वाला कोई आए, जिसको हम जो चेक कर रहे हैं वो तो मैं तकरीबन 30 ईयर से वही लोग चल रहे हैं, वही शक्लें चेंज होगी, वो ठीक है, ये इसका हल नहीं है। लेकिन नई सोच वाला एक आया था तो वो भी इस टाइम नहीं काम कर पा रहा, वो भी मतलब ये आए दिन कोई ना कोई इल्जाम और जेल और ये सारे मामला। जो भी है इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, अच्छी सोच होगी तो सारे काम अच्छे होंगे। ये ठीक हो गया, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको, उम्मीद होगी, मतलब ये है कि भाई देखें, जो भी है जाहिर बात है, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उम्मीद तो रखनी चाहिए। भाईजान एक फॉर एग्जाम्पल वो समय हमारी शॉप है, जी जी, और रात को 4 बजे खुली होती है। ठीक है, 4 बजे तक 4 बजे खुली होती है, उनका काम ही यही है, लोगों को लूटना, डाके मारना, ये काम है। उनके प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया, हाँ, यानी कि इस टाइम जो एक बिजनेसमैन है वो भी ये सोच रहा है किसी ना किसी के पैसे अवाम से निकालें। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि वो किसी के इंतजार में क्यों बैठे हैं। कोई लश्कर उठेगा काले झंडे वाले और हम गजवाए हिंद कर देंगे और सब हो जाएगा। कोई नेता आएगा तो वो हमारा भला कर देगा तो होगा। अरे 78 साल हो चुके हैं सर, 78 साल में एक नेता नहीं आया आपके पास। इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, वहां की आवाम काम नहीं कर रही है ठीक से। गलती वहां की आवाम में है, प्रॉब्लम वहां की आवाम में है, मतलब पाकिस्तान की आवाम में। आप लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। काले झंडे वाले लश्कर आएंगे जी हां ये तो होना ही है, कयामत का दिन करीब है जी हां ये तो होना ही है, कोई नेता आएगा जी वो कौन सा निजामे मुस्तफा कायम कर देगा जी। अरे भाई साहब रियलिटी में आओ यार, कहां सपनों की दुनिया में जी रहे हो, रियलिटी में आओ, काम करो, करके दिखाओ। 78 साल हो गए, 78 इयर्स, मायने रखता है ये वक्त भाई। चाइना को देखो, 78 साल में उसने क्या किया है, जीरो से आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के दिखा दिया उसने। ये है वो कौम जिसने मिलकर काम किया, जिसने लगकर काम किया। वो बैठे नहीं रहे कि कोई आएगा तो वो हमें ठीक करेगा, नहीं, उन्होंने करके दिखाया, किया। हम इंडियंस कर रहे हैं तब रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम किसी के इंतजार में नहीं बैठे हैं कोई आएगा तो हमारी इकोनॉमी ठीक करेगा, हमारा पूरा देश ठीक हो जाएगा, पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। ये हम भारतवासियों की मेहनत है, हमारा काम है, जिसकी वजह से हम अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। समझे, सोच का फर्क है। हाँ। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक लेकिन है। ये है कि इस टाइम जो है ना, अभी हमारी जब तक
हुकूमत स्टेबल या हमारे ये चीज़। मुल्क की जो मुआशियत है ना वो स्टेबल नहीं हुई, तब तक हम कोई भी कारोबारी बंदा, बेशक लैंडलॉर्ड भी है ना, ठीक है। कोई बेचारे से मरा हुआ। ये बड़ी जबरदस्त बात की है। मेन सबसे इशू main issue ये है कि main पॉलिटिकल issue। स्टेबिलिटी नहीं है। किसी घर में कोई बाहर से देखे कि यार यहाँ पे आपस में लोग लड़ रहे हैं, तो उस घर में कोई जाएगा तल्लुकात करने के लिए? नहीं बेहतर सर, वो तो जो है ना वो खुद इस टाइम, अब मैं भी उन्हें एग्जांपल मेरे साथ वाला भी किया, मैं उनकी बेहतरी के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है। मैंने खुद को देखना कि Business यार देखना मैं कि मेरा मैं क्या अपना फायदा पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है। नेबर्स के साथ जैसे अफगानिस्तान की शायद आपने खबर सुनी हो जी। कि भाई ये अभी अभी हालात recently चल जो है रहे ना, हैं, हाँ, एयर ये स्ट्राइक हुआ। हमने वहां पे की, अटैक किया सर उधर। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, समझो कि हमारे पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना सारा, जो हमारी एजेंसीज वगैरह, ये उनके थ्रू उनको हम कुछ भी नहीं कह सकते। जाहिर अगर बात है। मैं कोई भी इस टाइम कोई गलत भी कहूंगा ना, मैंने अगले 2 मिनट में मैं नजर नहीं आ रहा। इतना डर है? डर नहीं है, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मुंह पे भी कह सकते हैं जो कहना, लेकिन जाहिर बात है आगे हमारी फैमिलीज हैं। हाँ ये चीज है, अब फैमिली को हम देखना पड़ता है। कारोबारी हैं, हमने उनके अगेंस्ट बोल के अपना काम खराब करना, तो उसमें क्या चले फर्क है? अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ये कह दें, या बल्कि मुझे क्या कहना है, देखने वालों को, हमारी गवर्नमेंट को, चलो, हमारे इदारों को कोई रिक्वेस्ट ही कर दें। सर, अगेंस्ट नहीं रिक्वेस्ट- बोल सकते, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। रिक्वेस्ट तो सर अभी भी हम यही करते हैं कि इस टाइम जो सूरत हाल है ना कारोबारी, उसको बेहतर करने के लिए इनको चाहिए कि फ्री रिलीफ दें कस्टमर्स को भी और दुकानदारों और को भी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा रिलीफ जी, दें कि वो वो जाहिर यहाँ है, पे आए लेकिन वो- नेबर्स के साथ। आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान से ताल्लुक बेहतर होना चाहिए? सर अफगानिस्तान से ताल्लुक 50%, क्योंकि वहाँ से जो है ना मोस्टली जितनी भी है ना वो सारी ब्लैक मनी है। ठीक हो नहीं, बिजनेस अगर लीगल बिजनेस, लीगल बिजनेस, लीगली अगर आता भी है स्मगलिंग तो बिल्कुल हर चीज नहीं होनी चाहिए, हाँ चाहे वो जी, चाइना वो- से है, अफगानिस्तान से है, ईरान से है। मेन सर जी हमारा मेन जो हमारे जितने बड़े हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर बैठे हैं, हमारा लीडर कोई भी है, ठीक है। ठीक है, वो सबसे पहले कि स्मगलिंग पे कंट्रोल रोके, करेगा ना, ठीक है। हमारा ऑटोमेटिकली बिजनेस भी स्टेबल ठीक होगा, हो हमारे गया। मुल्क में खुशहाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन बॉर्डर पे फोर्सेस तो मौजूद हैं, तो फिर सर स्मगलिंग फोर्सेस- कैसे होगी? सर वो मेरी बात सुना, अब ये चीज एक चीज आपको पता भी है, ठीक है, आप जो है मसलन न्यूज चैनल एंकर हैं, ठीक है। इस चीज में आपको हमसे ज्यादा बेहतर पता कि है। कैसे होती है, जी, कैसे हर नहीं चीज होती। सर जी, जब तक कि मेरे घर में भी जो है ना, अगर मैं किसी बात पे बात करता हूँ ना कि यार मैं ये चीजें गलत देख रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं अगर कंट्रोल नहीं ना करूंगा तो ठीक जारी बात है मेरे बच्चों ने भी वही चीज को फोकस ये करना है। चीज है, वो फिर एक ट्रेंड बन जाता है सोसाइटी। चलिए, आप नहीं बता सकते कि कौन स्मगलिंग कर रहा है, मैं बताता हूं जी। आपकी फौज कर रही है। आपकी फौज एक नंबर की स्मगलर है। यकीन नहीं आ रहा? स्क्रीनशॉट लगाता हूं। पहला स्क्रीनशॉट, अभी और भी सबूत है मेरे पास। पहला स्क्रीनशॉट, नाटो की रिपोर्ट आई थी। नाटो की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी फौज अफगानिस्तान में तालिबान से मिलकर अफीम का धंधा करती है, नारकोटिक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, वो यानी कि ड्रग्स का कारोबार करती है। आपकी फौज ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल है। पाकिस्तान की फौज, अजीमो शान फौज। शर्म आ रही है आप लोगों को? नहीं आएगी। आप इसको भी डिफेंड कर लेंगे, आप कहेंगे ये झूठी खबर है, आप ही सच्चे हैं, पूरी दुनिया झूठी है। खुश? नाटो की रिपोर्ट है ये। दूसरी, अब प्रूफ की तरफ बढ़ता हूं। दूसरे, आपके बहुत बड़े एक एंकर हैं सैयद मुजम्मिल शाह। अपने एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की फौज किस तरह स्मगलिंग करती है। जरा देखिए। देखें ना, वो जो कारोबार चल रहा है वहाँ पे, उसका बेनिफिशियरी कौन है? आम बलोच तो खड़ा ही नहीं हुआ बॉर्डर पे। तो वो पापा जॉन साहब जो थे, उनकी नेटवर्क कैसे बनी थी सारी? वो देखें ना, ये चीज़ें बड़ी एविडेंट होती हैं। ईरानी डीजल भी ऐसी है कि वो बाइकों पे आता है पहाड़ियों से, हाँ, और वो आधी रात को ट्रैवल करते हैं। अब माशाल्लाह कस्टम के हालात ये हैं कि कस्टम 5 बजे पोस्ट बंद करके घर चली जाती है। ये इसी तरह की जंग लगी हुई है, फौजी कह रहा है मेरा 9 to 5 हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये सीन बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब 5 बजे के बाद ट्रक गुजर जाता है। समझ में आई बात? एक और सबूत है मेरे पास। बलूचिस्तान के जो लड़के हैं उनको डरा धमकाकर कैसे ईरान से तेल की स्मगलिंग में आपकी फौज कराती है, इसका एकदम सबूत दे रहा हूं मैं, वीडियो सबूत। सुनिए ये बंदा क्या कह रहा है। वहां का बंदा है ये, बलूचिस्तान का, और ये किसी पोस्ट पर भी है शायद, या मैंने है क्या है, जो भी है, और वो बता रहा है कि फौज कैसे बलोच बंदों को, लड़कों को डरा धमकाकर उनसे स्मगलिंग कराती है। सुनिए। ये सर डीजल है सारा। ये सर देख रहा हूँ गरीबों का जो फ्यूल है, ये तमाम गरीब मजदूरों से, यहाँ के बलोच मजदूरों से जाकर के फिर बेचेंगे, जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद अरबपति बनेंगे। मैं बतौर एमपीए कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मन है। बतौर एमपीए यहाँ का नुमाइंदा कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मनी पे उतर है।
उनके रग और खून में बलोच दुश्मनी है, रग और खून में। हमारा बच्चा जो है ना बेरोजगार, 2 लीटर तेल के लिए इनके बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। बलोच दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं। मैं पूरे बलोचों को कहता हूँ, अगर किसी का तेल पकड़े, रोड बंद करो, सड़कें बंद करो, और मेरा भी वीडियो करो करो, जाके अपने बच्चों को खिलाओ सबको। फिर ये करो वीडियो, ये तेल देखो, ये गरीबों के मंशियात नहीं है। रोजाना या मंशियात जा रहा है, रोजाना या चर्च जा रहा है, रोजाना चर्च जा रहा है हमारे साहिल से, रोजाना बोट्स में चर्च जा रहा है, अफ्यून जा रहा है, रोजाना जा रहा है। लेकिन ये इनको ये इसमें बड़ा 3 बड़े सबूत दिए मैंने। इसके बाद भी अगर आप अपनी फौज से सवाल नहीं कर सकते तो आप कायर हैं, आप बुज़दिल हैं, और आपको अपनी फौज पर फक्र महसूस करने का कोई वजह नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आप भी स्मगलर को सपोर्ट करते हैं, आप भी गलत काम को सपोर्ट कर रहे हैं। सोसाइटी में कि यार ये ज़ाहिर चल जब, रहा है, जब हमारे बड़े ही इस चीज में इन्वॉल्व है तो हमने किस तरह ठीक है, नेबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर होना चाहिए, इंडिया इंडिया से ताल्लुक बेहतर सर, होना इंडिया के साथ जो है बेहतर हो, ठीक है। ये तो सिर्फ फौज आपस में फौज को इकट्ठा कर लें, फौज को, पाकिस्तानी और इंडिया को, वो कभी एक दूसरे से जो है लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक ये है, हमारे मुल्क की जो सियासतदान सियासतदानी, ये उनकी सिर्फ बगैर और मीडिया को भी मैं कहना चाहूंगा, मतलब मीडिया भी यहाँ से वहां से या जो भी है, कि छोटी बात को या पूरी खबर को आधी खबर बता देंगे, लो जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म है। भाई जुल्म हो रहा है अगर, तो मुझे अगर जुल्म हो रहा है तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह उनकी बातें मुसलमानों की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर जुल्म हो रहा था तो कम ना हो जाती, मतलब जितना हमें बताया जाता है। सब बात यही है ना कि वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बिल्कुल, वो बिजनेसमैन वो बड़े अपने बड़े, राइट के लिए सर निकलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम जो है कोई भी एहतजाज करें, प्रोटेस्ट कर लें कि यार हमने जो है इस चीज के लिए निकलना, तो सीधे फायर। सीधे फायर किया। मेरी कोशिश होगी, मैंने तो निकलना ही नहीं है, मैं तो देना यार प्रोटेस्ट की छुट्टी हो गई है, मैंने बच्चों को लेकर घूमने फिर निकल जाना। ठीक हो गया, आपके हम अपने दोस्त हक शायद के लिए वेट बोल कर रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके, मेहरबानी। लेकिन मैं आपको ये लास्ट में मशवरा देना चाहूंगा, बोलना चाहिए, मतलब इस तरीके से बोलना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है यार मेरे बोलने से क्या होगा, आपके बोलने जी, से। सही बात। मेरे ख्याल से जब आप बात करेंगे, वो भाई ने बात की या किसी ने भी बात की, कहीं ना कहीं देखने वालों को भी लगेगा कि हाँ यार पाकिस्तान की पब्लिक में अब अवेयरनेस आ रही है, शऊर आ रहा है, लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं। जी बेशक ऐसे ही है, जबरदस्त। नहीं है, पाकिस्तानी कौम बेहद बुज़दिल कौम है, और इसका उदाहरण मैं देता हूं। नहीं बोलेगी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी कौम नहीं बोलेगी। स्क्रीनशॉट लगाता हूं। इतना करने के बाद भी कितने सिविलियंस को पाकिस्तानी आर्मी की कोर्ट ने, मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं दे दी 9 मई वाले वाकये में। स्क्रीनशॉट पढ़िए जरा, इन खबरों को पढ़िए। 80-90 लोग, 100 के करीब हो गए हैं, उनको सजाएं दे दी गई। और किसी की औकात नहीं है पाकिस्तान में, किसी कोर्ट की औकात नहीं है, सिविल कोर्ट की, कि जाके उन सजाओं पर सवाल पूछ ले। सुप्रीम कोर्ट तक की औकात नहीं है। वो जो 90-100 लोगों को दिया गया, जिनमें इमरान खान का भतीजा भी शामिल है, क्या कौन सा नियाजी नाम है उसका, इमरान खान का भांजा है या भतीजा है, जो भी है, वो भी शामिल है। आप मेरा पॉइंट समझिए। जब इन 80-90 लोगों का यह हश्र देख रहे हैं पाकिस्तान के लोग, कोई अपने घर से बाहर नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा, वरना मिलिट्री कोर्ट में जाकर सजाएं होंगी, और मिलिट्री कोर्ट से कोई बचेगा नहीं, कोई बरी नहीं होगा वहां से। इतने लोगों को सजाएं हो गई ना। अब बताइए उन बेचारे बच्चों का या लोगों का जिन्होंने आवाज अपनी उठाने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए निकले थे 9 मई को, उनके घर वालों का क्या हो रहा होगा हाल इस समय, उनके रिश्तेदारों का क्या हाल हो रहा होगा। वो तो अपने बच्चों को कह रहे होंगे खबरदार जो तुम लोग बाहर निकले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर आप ये कहते हैं कि बोलना चाहिए, करना चाहिए, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में अभी बोलना। इमरान रियाज खान बोल रहे थे ना, क्या हुआ? इमरान रियाज खान को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा ना। इमरान रियाज खान पाकिस्तान छोड़कर चले गए ना। सर जी, जब इमरान खान रियाज साहब के आदमी ने टिक पाया, तो आम लोगों की क्या हैसियत है पाकिस्तानी आर्मी के सामने टिकने की? आप बताओ ना, क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। तो ये कहना। दूसरी बात, अभी शब्बर जैदी साहब का एक इंटरव्यू आया था, उसमें मैं सुन रहा था, उसमें एक लड़के ने सवाल पूछा कि क्या बांग्लादेश की तरह रेवोल्यूशन नहीं आएगा? क्या पाकिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे सड़कों पर रेवोल्यूशन करने के लिए?
शब्बर जैदी साहब ने बड़ी हिस्टोरिकल बात की और बड़ी जबरदस्त बात की, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं और पूरे पाकिस्तान को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। आपका रिवॉल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है कि फ्रॉम यूथ ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पाकिस्तान में कभी इनकलाब आ सकता है? यहाँ की जो यूथ है वो इनकलाब लेके आ सकती है? इनकलाब का मतलब क्या है? जैसे ढाका में आए, गोली खाते हुए उन्होंने जाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए और प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया, यही किया ना? यही इनकलाब की बात कर रहे हो तुम, ये कह रहे हो ना कि मुझे ये समझाओगे इनकलाब तुम किसको कह रहे हो? अगर इनकलाब आए तो किस तरह आएगा? भाई मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि कराची में लोग निकलेंगे और वो चीफ मिनिस्टर हाउस को जाके चीफ मिनिस्टर साहब को बाहर फेंक देंगे उठा के, यही कह रहे हैं ना? ये पाकिस्तान में कभी नहीं होगा। ये जो खित्ता है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये इंडस वैली फ्रॉम पेशावर टू कोटरी, इस इलाके में कभी 2000 साल से इनकलाब नहीं आया, इनकी जीन्स में नहीं है। ये सरेंडर कर देते हैं, जो गोली चलाने आता है उससे आगे सरेंडर कर देते हैं। इन्होंने कभी इस इलाके में इनकलाब नहीं आया, कभी कोई जंग नहीं हुई गुजरांवाले में, शेखुपुरे में, अटक में, कोई जंग नहीं हुई कभी 2000 साल से। ठीक है, इनके ऊपर अच्छा, इसके बाद इन्होंने कभी खुद हुकूमत भी नहीं की। इनके ऊपर मुगल हुकूमत करते थे, उससे पहले इनके ऊपर कभी पठान हुकूमत करते हैं, कभी इनके ऊपर सिख हुकूमत करते रहे, या इनके ऊपर कभी अंग्रेज हुकूमत करते रहे। ये खुद हुक्मरान भी नहीं बने। ये सिर्फ अपने गाँव में बैठकर बडेरागिरी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी नहीं कर सकते। अब इनके ऊपर अमेरिकन हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये कभी भी, इसमें कभी भी अवामी इनकलाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुना आपने? तो शब्बर जैदी साहब ने आप लोगों को आईना दिखाया है कि एक तो वो रेवोल्यूशन नहीं है, इनकलाब नहीं है जो बांग्लादेश में आया, दूसरा पाकिस्तान के लोग कभी रेवोल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि 2000 सालों में कभी नहीं किया उन्होंने ऐसा। उन्होंने तो आपके डिग्निटी के ऊपर सवाल उठा दिए हैं, आईना आपके सामने रख दिया है। आपको आइडिया नहीं है कि शब्बर साहब ने ये बात जिस लेवल की है, आप लोग को समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन जब आप इतिहास के पन्नों को खोलेंगे ना तो आपको समझ में आएगी कि मोहम्मद बिन कासिम को भी आपने वेलकम किया, गौरी को भी आपने वेलकम किया, गजनवी को भी आपने वेलकम किया, अब्दाली को भी आपने वेलकम किया, और वो आज सारे आपके हीरो हैं। लुटेरे, चोर, डकैत, वो सारे आपके हीरो हैं। बस दोस्तों, कमेंट करके आप बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,